नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चैत्र नवरात्र पर कोरोना काल में भी माता के भक्त कर सकेंगे ऑनलाइन दर्शन, जारी किया गया लिंक। मुस्लिम समाज ने की अनोखी मिसाल पेश, 150 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर का किया शुभारंभ पर शामिल हुए जिले के एसपी व एडीएम ऋचा चौधरी। बढ़ते कोरोना संक्रमण व मौतों के दर को देखते हुए जिले में बढ़ाया गया 19 अप्रैल तक लॉकडाउन। और राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दी प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्र की बधाइयां, शासन की गाइडलाइन का पालन करने की अपील। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के लोक निर्माण और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सभी प्रदेशवासियों को नवरात्र पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित कर देवी मां से सभी की खुशहाली और सुख समृद्धि की प्रार्थना की है। उन्होंने इस नवरात्रि पर लोगों से अपने घरों में रहते हुए देवी मां की आराधना करने की अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 संक्रमण के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें, मास्क अनिवार्य रूप से पहने तथा साबुन और सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें। सभी प्रदेशवासियों को नवरात्रि पर्व शुरू हो रहा है, उसकी बधाई और शुभकामना देता हूँ। चैत्र नवरात्रि का पर्व आदि शक्ति जगत जननी माता दुर्गा के शक्ति का आराधना पर्व है। माता दुर्गा से प्रणाम करते हुए आप सबके यशस्वी मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। साथ ही आप सबसे निवेदन भी करता हूँ कि कोरोना संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, सावधानी बरतें, लक्षण दिखने पर टेस्ट करा लें, नहीं है तो भी टेस्ट कराएं, मास्क अनिवार्य रूप से पहने, 2 गज की दूरी रखें, हाथ सैनिटाइजर करें, अफवाहों पर ध्यान न दें, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जीवन को स्वस्थ रखने के लिए निश्चित तौर पर वैक्सीन भी लगवाएं, टेस्टिंग भी करवाएं, ताकि सबका जीवन सुरक्षित रहे। डर से कोई काम न लें। फिर से आप सबको माता दुर्गा का पर्व नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए लगे लॉकडाउन के बाद सोमवार को पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर द्वारा दुर्ग जिले के ग्रामीण सरहदी थानों नंदनी, धमदा व बोरी थानों की सीमाओं पर लगे चेक पोस्ट का मुआयना किया गया। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रज्ञा मेश्राम, एसडीएम एम ब्रिजेश, उप पुलिस अधीक्षक शौकत अली सहित तीनों थाने के प्रभारी ने नंदनी में फ्लैग मार्च किया, जहां भीड़ लगाकर खड़े लोगों को समझाइश दी गई और पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने कहा कि संक्रमण से बचने के लिए घर में रहकर सुरक्षित रहें। देश भर के विभिन्न राज्यों में फैले कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। वह रेलवे स्टेशन परिसर में भी कोरोना जांच की शुरुआत की गई है। कोरोना संक्रमण के बीच किए गए लॉकडाउन के चलते बस अभी बंद है, वहीं लोग अब रेल यात्रा भी करते देखे जा रहे हैं। ऐसे में एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने रेल यात्रियों से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बना हुआ है, जिसे देखते हुए स्थानीय रेलवे प्रशासन के सहयोग से राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में पंजीयन केंद्र बनाया गया है, जहां अन्य राज्यों से रेल यात्रा कर लौटने वाले रेल यात्रियों और उनके गंतव्य की जानकारी ली जा रही है। रेल यात्रा करने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर RT-PCR कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही प्रवेश दिया जा रहा है। जिन यात्रियों के पास कोरोना जांच रिपोर्ट नहीं है, उनकी जांच रेलवे स्टेशन परिसर में ही की जा रही है और जांच रिपोर्ट आने तक उन्हें होम क्वारंटाइन भी किया जा रहा है।
राजनांदगांव रेलवे स्टेशन मास्टर R.K. बर्मन का कहना है कि जिनके पास कोरोना रिपोर्ट नहीं है उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। वहीं नगर निगम के सहायक अभियंता संजय ठाकुर ने कहा कि रेलवे स्टेशन परिसर में बैरिकेड से किए गए हैं ताकि रेल यात्री पंजीयन करा सकें। अब तक रेल यात्रा कर जिले में प्रवेश करने वाले रेल यात्रियों की कोरोना वायरस रिपोर्ट देखने की व्यवस्था नहीं की गई थी। वहीं राजनांदगांव जिले में बढ़ते कोरोना वायरस के बीच भी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर व अन्य लोग विभिन्न राज्यों से राजनांदगांव प्रवेश कर चुके हैं। वहीं अब लॉकडाउन लगने के बाद रेलवे स्टेशन में ये व्यवस्था की गई है ताकि अन्य राज्यों से आने वाले रेल यात्रियों की वजह से अब और कोरोना का विस्तार न हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए राजनांदगांव से हफीज खान की रिपोर्ट। इसी कड़ी में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए दुर्ग कलेक्टर ने पूर्व की भांति लागू किए गए लॉकडाउन की प्रक्रिया को 19 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही कलेक्टर ने इस संबंध में विभिन्न वर्गों से चर्चा भी की है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने दुर्ग जिले में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके चलते कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए मंगलवार को दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे व दुर्ग एसपी प्रशांत ठाकुर द्वारा लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने से पूर्व विभिन्न वर्गों से चर्चा कर आगामी दिनों के लिए 19 अप्रैल तक आगे बढ़ाने का आदेश जारी किया गया। इसे लेकर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने लॉकडाउन को 19 अप्रैल तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन में पूरा सहयोग करने की अपील आम जनता से की गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चेरोदा में भी।
हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं। 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। कहा जाता है कि संगीत हर दर्द की दवा है। जब मन उदास होता है तो यही गीत संगीत लोगों की उदासी को दूर भगाता है। और जब बात हौसला बढ़ाने की हो तो कुछ संगीत लोगों में इस कदर जोश भर देते हैं कि वे डिप्रेशन तक से भी बाहर आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही गीत इन दिनों छावनी थाने के प्रभारी गोपाल वैश्य अपने थाना क्षेत्र के चौक चौराहों पर गा रहे हैं, ताकि लोग कोरोना के दर्द को भूलकर जिंदगी को फिर से जीने लगे। निरीक्षक गोपाल वैश्य का लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करता वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रहा है। स्थिति जो अपने जिले में थोड़ा सा ठीक नहीं है, जब तक आप इस घरों में रह के अपने आप को सेफ नहीं करेंगे तब तक ये कोरोना की जो चैन जो बन गई है टूटेगी नहीं। और चैन जब तक नहीं टूटेगी तो हम लोग फिर सुरक्षित नहीं रहेंगे। बिल्कुल आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और इसी माध्यम से मैं हमारे जो कोरोना वॉरियर्स जो कि फ्रंट लाइन में है, जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, सिस्टर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, उनके सम्मान में भी हम कुछ कहना चाहते हैं अपने गीतों के माध्यम से। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही
बहुत टेढ़ा है कोरोना, न जाने किस पे आएगा, ये वायरस तो है आवारा, तेरी हिम्मत आजमाएगा। बिल्कुल आप लोग अपने घर पर सुरक्षित अनावश्यक रूप से बिल्कुल घर से बाहर न निकले, जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, लॉकडाउन का नियमों का पालन करें और बिल्कुल अपने घरों में सुरक्षित रहें, अनावश्यक रूप से न निकलें। धन्यवाद जी। हम लोग वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर इस लॉकडाउन में अभी जो कोरोना महामारी की जो स्थिति है, हम लोग प्रतिदिन सुबह शाम पेट्रोलिंग के दौरान में हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी लॉकडाउन के नियम है उसको लोग जनता उसको पालन करे। और इस बीच में एक नुक्कड़ सभा संदेश के माध्यम से भी हम लोग उस मोहल्ले में जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, वार्डों में जाते हैं और वहाँ पे एक अपने जो संदेश हैं और गीतों के माध्यम से भी हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो इस महामारी के दौर में बिल्कुल अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, ताकि ये जो कोरोना की जो चेन है हम इसको तोड़ने में सफल हों और स्थितियां फिर अच्छी निर्मित हों। यही हम लोगों का एक कोशिश है और लगातार हम लोग प्रतिदिन सुबह शाम रात जैसा भी हमको समय मिलता है इस दौरान हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। सूरजपुर जिले के प्रसिद्ध मां महामाया मंदिर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन जहां सैकड़ों श्रद्धालु लाइन लगाकर दर्शन किया करते थे, पर आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना काल के कारण मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। मंदिर के पुजारी व बैगा ने ही मां की पूजा अर्चना की। कोरोना काल के कारण माता का दर्शन न कर पाने से श्रद्धालुओं में मायूसी देखी जा रही है। कोरोना गाइडलाइन का पालन कर चैत्र नवरात्र को लेकर शहर के मंदिरों में मंगलवार को प्रज्वलित हुए आस्था के ज्योत। शीतला शत्रुपा मंदिर में प्रज्वलित हुए 855 ज्योति कलश। चैत्र नवरात्र को लेकर दुर्ग के सिविल लाइन स्थित शत्रुपा शीतला मंदिर में मंगलवार को आस्था के ज्योति जले। साथ ही इस बार मंदिर में कुल 855 ज्योति प्रज्वलित किए जा रहे हैं, जिसमें लोग अपनी आस्था के अनुरूप कोरोना लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने ज्योति कलश स्थापित कर रहे हैं। साथ ही 9 दिनों तक मंदिर में होने वाले पूजा अर्चना व दर्शन के लिए मंदिर समिति के अध्यक्ष संजय सिंह ने न्यूज टीम को प्रतिक्रिया दी। सिद्ध शक्तिपीठ में आज ज्योत प्रज्वलित की गई है और यहाँ कुल 855 ज्योत प्रज्वलित की गई है और ज्योत प्रज्वलन मंदिर के पंडित बैगा मुख्य जजमान के द्वारा ही किया गया है और हम लोग पूरी समिति शासन के दिशा निर्देश पर लॉकडाउन का पालन करते हुए तमाम व्यवस्थाएं के तहत ये ज्योत प्रज्वलित की गई है और नवरात्र के इस महापर्व में माता के प्रति जो आस्थावान लोग हैं, जिनकी ज्योत यहाँ प्रज्वलित हो रही है, उनकी आस्था को बरकरार रखने के लिए समिति मंदिर दर्शनार्थियों के लिए शासन के जो निर्देश हैं उसे पालन करते हुए अभी वर्तमान में 14 तारीख तक नहीं, अभी सूचना मिली है कि 19 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, तो दर्शनार्थियों के लिए दर्शन बंद रहेगा और साथ ही जो मंदिर में भव्य आयोजन होते थे सांस्कृतिक कार्यक्रम वो भी नहीं होंगे। कन्या भोज माता के प्रतीक के रूप में 9 कन्याओं का भोज समिति के द्वारा किया जाएगा। साथ ही जो भंडारा होता था उसे भी स्थगित कर दिया गया है। जो दुकानें लगती थी वो दुकानें भी हमने शासन के दिशा निर्देश पे स्थगित कर दिया है और शासन के दिशा निर्देश का पालन करते हुए हम लोग पूरी व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं और ऐसी माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि जो भी श्रद्धालु जन हैं उनकी जान माल की रक्षा करते हुए माता सभी के घर में सुख शांति प्रदान करे, ऐसी कामना हम ईश्वर से और माता से करते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के धर्म नगरी डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन नवरात्रि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। कोरोना संक्रमण के चलते चैत्र नवरात्र पर्व के दौरान मंदिर में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित किया गया है। चैत्र नवरात्रि का पर्व 13 अप्रैल से शुरू होकर 21 अप्रैल तक चलेगा। जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डोंगरगढ़ में इस वर्ष चैत्र नवरात्रि मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है और साथ ही मां बमलेश्वरी के दर्शन भी आम जनता के लिए बंद कर दिए गए हैं।
वहीं मां बमलेश्वरी मंदिर समिति डोंगरगढ़ द्वारा श्रद्धालुओं और पावन नवरात्रि पर्व को ध्यान में रखते हुए माता के दर्शन के लिए लाइव ऑनलाइन लिंक जारी किया गया है, जिसे श्रद्धालु लिंक पर क्लिक करके सुबह शाम दर्शन कर सकते हैं। मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के मंत्री नवनीत तिवारी ने बताया कि ऊपर मंदिर में 4500 और नीचे मंदिर में 501 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। इसी तरह शीतला मंदिर में 41 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। मां बमलेश्वरी माता का चैत्र नवरात्रि पर्व आज से प्रारंभ हुआ, जिसमें ऊपर मंदिर में 4500 ज्योति कलश और नीचे मंदिर में 551 ज्योति कलश और शीतला मंदिर में 41 ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाएंगे। और साथ ही साथ परंपरा के अनुसार, जो पुरानी परंपरा है उसके अनुसार जो है वो विशेष अभिषेक पूजन माता जी का अनुष्ठान यज्ञ जो है वो प्रारंभ हो चुका है। और उसके साथ ही साथ प्रतिदिन माता का अभिषेक श्रृंगार होगा और सप्तमी को कालरात्रि का माता का अभिषेक होगा और अष्टमी हवन प्रातः नीचे मंदिर में और संध्या जो है वो नीचे मंदिर में होगा और ऊपर मंदिर में प्रातः होता है। और ऊपर में नवमी के दिन प्रातः 4 बजे एक ज्योति कलश का विसर्जन जो है वो ऊपर मंदिर में किया जाएगा और नीचे मंदिर की एक माता जी की 1 नंबर की ज्योति कलश जो हमेशा रहती है वो उसे जो है महावीर तालाब में यहाँ पर विसर्जित किया जाएगा। और साथ ही शीतला मंदिर का एक ज्योति कलश, दोनों ज्योति कलश जो है महावीर तालाब में नवमी के दिन संध्या विसर्जित किए जाएंगे। कोरोना को लेके कैसे? कोरोना संक्रमण की वजह से माता के भक्तजन जो यहाँ पर नहीं आए हैं उनके लिए bamleshwari.org के तहत जो है हमारा पोर्टल बना हुआ है, उसमें वो दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रातः 6 बजे की आरती दोनों जगह की और संध्या 7 बजे नीचे ऊपर मंदिर की आरती जो है वो लाइव दर्शन कर सकेंगे। और साथ ही ये भी व्यवस्था की जा रही है कि जो श्रद्धालुओं ने ज्योति कलश प्रज्वलित कराया है उनके लिए भी जो है ज्योति कलश कमरों में जो है सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जा रही है, जिससे वो अपना ज्योति कलश का दर्शन कर सकेंगे। बहरहाल चैत्र नवरात्रि पर्व के लिए मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते मंदिर प्रवेश पर आम श्रद्धालुओं के लिए रोक लगा दी गई है। बहरहाल ऑनलाइन अपने माता के दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए राजनांदगांव से हफीज खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड दुर्ग। हर साल जैसे जैसे हमारे शहर का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे बिजली की आपूर्ति घट रही है,
एसी की जगह वर्नेटो कूलर का इस्तेमाल करें और भविष्य के लिए बिजली बचाएं। नागपुर कूलर, डक्ट कूलर, फोल्डर डक्ट कूलर, ग्लेवेंडाइज डक्ट कूलर, नैनो डेजर्ट कूलर, रूम कूलर, टावर कूलर, यूविक कूलर, विंडो कूलर। वर्नेटो कूलर प्रोडक्ट्स बाय गोयल सेल्फ एंड फटाका, पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295 और 9300540111. Specialist in commercial ducting cooler for cinema halls, multi-store building, shopping mall, marriage halls, industries, efficient, economical and best coolers. Verneto Cooler. शादी ब्याह और त्योहारों के शुभ अवसर पर उचित दर पर फटाके उपलब्ध हैं। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में, पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892155251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग भिलाई मुस्लिम समाज द्वारा दुर्ग जिले में बढ़ते कोरोना के प्रभाव व अस्पतालों में बेड की कमी के कारण इस महामारी को रोकने दुर्ग भिलाई के आमजनों के लिए सोमवार को सेक्टर 6 में दारुल राहत कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन दुर्ग पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने किया। इस अवसर पर एडीएम ऋचा प्रकाश चौधरी के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। दुर्ग भिलाई मुस्लिम समाज द्वारा दुर्ग जिले में बढ़ते कोरोना के प्रभाव को देखते हुए व हॉस्पिटलों में बेड की कमी के कारण इस महामारी को रोकने का उद्देश्य लिए दुर्ग भिलाई के आम जनों के लिए सेक्टर 6 में दारुल राहत कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया। शुभारंभ अवसर पर दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर व एडीएम ऋचा चौधरी विशेष रूप से पहुंचे, साथ ही जनप्रतिनिधि व समाज के लोग शामिल रहे। जिला पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत ठाकुर ने कहा कि अभी का समय इस कोरोना महामारी से लड़ने का है। आम जनता को भी प्रशासन के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही खोले गए सेंटर की दिल से सराहना उन्होंने की। ये जो सेंटर बना है उसके लिए सभी को बधाई देता हूँ। बहुत
अच्छा पुण्य का काम किया। ये जो आज के समय में जिस तरह से महामारी ने विकराल रूप लिया हुआ है, ऐसे समय में हमें एक परिवार बन के सब लोगों को एक दूसरे से हेल्प करना है। सुरक्षा को देखते हुए, सुरक्षा के अलावा जिनको ज़रूरत है उन ज़रूरतमंदों को हम अगर इस चीज़ों पर फैसिलिटी दे सकते हैं, इसके लिए प्रशासन की तरफ से कलेक्टर साहब हैं, इनके तरफ से तो सहयोग मिल रहा है, पर साथ में आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई है कि इस तरह से आपने सेंटर बनाया। और रही बात, हमारा ये मूल मंत्र होना चाहिए कि सबसे पहले हम अपने आप को सुरक्षित रखें। हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा, और समाज ही देश को बनाता है। तो हम देश के लोग, हम सब एक हैं, और इसी मिसाल को पेश करते हुए हमें इस लड़ाई से लड़ना। और जब हम सुरक्षा और संयम से अगर लड़ेंगे तो इसमें भी हम कामयाब होंगे। वह दुर्ग एडीएम रीचा प्रकाश चौधरी ने कहा कि मुस्लिम समाज ने कोविड केयर सेंटर खोल के मानव सेवा की मिसाल पेश की है। इससे बहुत से मरीजों को लाभ मिलेगा। प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग भी इसमें संपूर्ण सहयोग देगा। समाज के द्वारा आज अपने मदरसे में एक कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी पहल है। प्रशासन दुर्ग जिले में जिस तरीके से केसेस निकल रहे हैं, प्रशासन अपनी ओर से पूरी व्यवस्था करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हम सबको मिलकर के कोरोना से लड़ना है और उसमें समाज आगे आया है। उसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मैं प्रशासन की ओर से ANMs अवेलेबल कराई गई है, इक्विपमेंट है, मेडिसिन है, PPE किट्स है, वो हम अवेलेबल करा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सभी मिलकर के इसको अच्छे से संचालित करेंगे और जो हमारे प्रभावित लोग हैं उनको एक अच्छा सुविधा यहाँ पे प्राप्त होगी। मैं बहुत खुश हूँ। हमारे समाज ने इतना बड़ा पहल किया है 100 बिस्तरों का कोविड के लिए, जो आज गरीब लोग हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं पैसों की वजह से। उसकी वजह से तो हम कलाम भाई अपना पहल किए हैं और उनके कुछ कमेटी के लोग हैं जो 100 बेड का यहाँ इंतज़ाम किए हैं, सिलेंडर का, सब चीज़ का। मैं बहुत खुश हूँ और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं यहाँ काम करूँ और कोविड वालों की खिदमत करूँ। बहरहाल इस अवसर पर बड़ी संख्या में शामिल लोगों ने इस कोविड केयर सेंटर की दिल से सराहना की व सहयोग देने का भी संकल्प लिया। ग्रैंड DCN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम के वार्ड पार्षदों की सक्रियता से वार्ड और शहर में हो रहा सैनिटाइजिंग। कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए जगह जगह सैनिटाइजर किया जा रहा है। दुर्ग शहर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पूरे शहर व 60 वार्ड को सैनिटाइजिंग करने सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। निगम महापौर धीरज बाकलीवाल व निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने बताया कि शहर को सुरक्षित करने के कार्य में सभी वार्डों के पार्षद लॉकडाउन में भी अपनी सक्रिय भागीदारी दे रहे हैं। उन्होंने समस्त आम नागरिकों से अपील कर कहा है कि वे अपने घरों में सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकलें, आवश्यक होने पर मास्क लगाकर ही घर से निकलें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने कहा कि पार्षदों के सहयोग से पूरे शहर में 150 से 200 लीटर प्रतिदिन सैनिटाइजर का छिड़काव कर शहर को सुरक्षित किया जा रहा है। नगर निगम और वार्ड पार्षदों के इस प्रयास में आम नागरिकों की सहभागिता आवश्यक है, अतः सभी नागरिक अपने घर पर रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। ग्रैंड DCN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। देश भर के विभिन्न राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ने की वजह से प्रवासी मजदूर ट्रेन बंद होने के भय से घर वापसी करने लगे हैं। बीते वर्ष कोरोना की वजह से देश के विभिन्न राज्यों में रोजी रोटी की तलाश में गए मजदूरों को पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर घर वापसी करनी पड़ी थी। ऐसे में एक बार फिर देश के विभिन्न राज्यों में पैर पसार चुके कोरोना से ट्रेनों के बंद होने का भय प्रवासी मजदूरों को सताने सा लगा है और मजदूर अब घर वापसी भी कर रहे हैं। राजनांदगांव जिले से रोजी रोटी की तलाश में महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश गए मजदूर वापस लौट रहे हैं। इन मजदूरों का कहना है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हुई है और उनका काम ठीक से नहीं चल रहा है। वहीं ट्रेनों को अचानक बंद ना कर दिया जाए, इसलिए वे अपने घर लौट रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? सूरत से। सूरत में कहाँ? सिटी लाइट। अच्छा, क्या करते हो वहाँ? प्लास्टर करते हैं। अच्छा, कब गए थे? हम दिसंबर में। कितने लोग गए थे? हम मैया बीबी गए थे। अच्छा, तो कितने लोग हैं आप लोग? कहाँ, गाँव पे? हाँ, मेरे माँ बाप है, मेरे लड़के लोग। अच्छा, अभी किससे आए हो? ट्रेन। तो अभी कहाँ जा रहे घर हो? जा रहे हैं। कहाँ, घर कहाँ है? पिपला के साथ। ये कहाँ पड़ता है? अपना ये कुम्ही गाड़ा घाट के बीच में, खेड़ागढ़ की साइड पे।
छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में भी कोरोना की वजह से अधिकांश जिलों में लॉकडाउन की स्थिति निर्मित है, जहां रोजी रोटी की तलाश में गए छत्तीसगढ़ के मजदूरों को लॉकडाउन की वजह से काम भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में उनके सामने खाने पीने की दिक्कतें हो रही है, जिसके चलते मजदूर अब अपने वतन लौटने लगे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ आने के लिए इन प्रवासी मजदूरों को रेल सुविधा तो मिल रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ पहुंचने के बाद बसों के बंद होने के चलते इन मजदूरों को अपने गांव पैदल ही चलकर आना पड़ रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए राजनांदगांव से हफीज खान की रिपोर्ट। एक तरफा प्यार में पागल युवक की छात्रा को परेशान व अश्लील हरकतों से तंग आकर कक्षा 10वीं की छात्रा ने अपने ऊपर मिट्टी तेल छिड़ककर आग लगा ली। गंभीर अवस्था में उसे सेक्टर 9 चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां सोमवार की देर रात उसकी मौत भी हो गई। मोहन नगर थाना पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई कर रही है। कोरोना महामारी के कारण पूरे दुर्ग जिले में लॉकडाउन लगा हुआ है। शहर और गली मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है। इसका फायदा उठाकर आदित्यनगर दुर्ग के रहने वाले शशिकांत कोमा ने 16 साल की नाबालिग को रास्ते में रोक लिया। पहले उसके साथ अश्लील हरकतें की, इसके बाद उसे पकड़कर मोबाइल से सेल्फी ले डाली। उसने किसी को बताने पर फोटो को सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी भी दी। आपको यहाँ बता दें कि इसके पहले भी आरोपी उसे अलग अलग नंबरों से फोन कर परेशान किया करता रहा है। रविवार को उसने सारी हदें पार कर दी। इससे किशोरी परेशान हो गई, घर लौटी और खुद पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली। घर वालों ने उसे देखा और आग बुझाकर उसे अस्पताल पहुंचाया। साथ ही इसकी शिकायत थाने में की गई। किशोरी का उपचार चला पर उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वही विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई कर रही है। यह है कि 10/4/2021 को पीड़िता अपने घर ट्यूशन से आ रही थी, तो आरोपी शशिकांत उसके साथ छेड़छाड़ किया था, सेल्फी ले लिया था, जिस बात से पीड़िता दुखी थी और उसी दुख के चलते वो 11 तारीख को अपने घर में मिट्टी तेल डाल के आत्महत्या का प्रयास की थी, जिसको सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती किया गया था। दिनांक 12/4/2021 के शाम 7-8 बजे मृत्यु हो जाने की सूचना प्राप्त हुई। आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 341, 354, 8 पास्को 1 और मृत्यु हो जाने के बाद धारा 306 भागवी का अपराध पंजीबद्ध किए गए। धमतरी जिले के अंतिम छोर बस्तर और ओडिशा राज्य की सीमा पर स्थित बोराई थाना क्षेत्र में बोराई पुलिस ने एक शातिर मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की 17 मोटरसाइकिलें बरामद करने में सफलता पाई है। धमतरी जिले के अंतिम छोर बस्तर और ओडिशा राज्य स्थित बोराई थाना इलाके में बोराई पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। मिली जानकारी के अनुसार लंबे समय से बोराई साप्ताहिक बाजार से मोटरसाइकिल चोरी के कई मामले थाना में बोराई में दर्ज थे, जिसके चलते वर्तमान थाना प्रभारी व स्टाफ गिरोह की तलाश में थे। वहीं बीते 9 अप्रैल को बोराई साप्ताहिक बाजार में प्रभारी देवनाथ सिन्हा के नेतृत्व में स्टाफ द्वारा चौक चौराहों में संदिग्ध लोगों पर निगरानी रखी गई। उसी दौरान आरोपी बीर सिंह पटेल पुलिस के हत्थे चढ़ा। आरोपी ने ग्राम धनोरा, ध्रुवापारा, बोकरा बेड़ा, बतौरा, सवाला जैसे बीहड़ नक्सल प्रभावित इलाकों में बिक्री करने के इरादे से अलग अलग जगहों पर वाहन को छुपाकर रखा था, जिसे बीते शुक्रवार को साप्ताहिक बाजार में आरोपी मास्टर की से वाहन को खोलने की तलाश कर रहा था, जिसे बोराई पुलिस ने धर दबोचा। पूछताछ करने पर आरोपी ने अपने आप को पत्रकार और दिल्ली क्राइम ब्रांच का धौंस दिखा रहा था, जिसे थाना लाकर पुलिस ने पूछताछ की। वहीं आरोपी के पास सबूत मिले। आरोपी के पास रखे मोबाइल को भी चेक करने पर चोरी किए गए वाहनों की तस्वीरें मिली। मामले में हमारे थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घुटकेल, लिखमा, खास बोरई से कई शिकायत अज्ञात गिरोह के बारे में आए थे और 3 अपराध जिसमें थाना बोरई में दर्ज हुआ है, जो अपराध क्रमांक 5 है, अपराध क्रमांक 6 है, अपराध क्रमांक 7 धारा 379 के तहत मामला दर्ज हुआ था, जो वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन और गिरोह को पकड़ने की निर्देशित करने पर हम सभी स्टाफ के साथ दिनांक 9/4/2021 को साप्ताहिक बाजार में ग्रामीणों के वेशभूषा में जाकर संदिग्ध व्यक्ति के सतत निगाह रखा था, जो ग्राम अड़ेंगा थाना केसकाल जिला कोंडागांव का बीर सिंह पटेल पिता मन्नूराम पटेल
उम्र 33 वर्ष साकिन अड़ेंगा ने उक्त दिनांक को आकर अपने मास्टर चाबी से ग्रामीण का मोटरसाइकिल चालू कर रहा था और निकलने ही वाले थे। उसी दौरान मैं एवं मेरे ही स्टाफ जाकर उसको धर दबोचे। ये विगत 2018 से अब तक चोरी करके दूरस्थ इलाका नक्सल प्रभावित क्षेत्र धनोरा धुरवापारा से 100 गज दूरी घने जंगल, इसी तरह बोकराबेड़ा सलावा के ग्राम से कुछ ही दूर बिहड़ जंगलों में छुपा कर रखा था। इस तरह उन्होंने डंप करके विभिन्न मॉडलों के मोटरसाइकिलों को छिपा कर रखा था, जिसे मेमोरेंडम साक्ष्य के आधार पर अपना जुर्म स्वीकार किया, जिसे हम 12/4/2021 को मेमोरेंडम साक्षी एवं हमारे हमराह स्टाफ के साथ जाकर जायजा लिया गया। जायजा के दौरान उनसे आरोपी से पूछा गया मोटरसाइकिलों से संबंधित दस्तावेज, तो उन्होंने कोई अपने पास दस्तावेज नहीं होना बताया। इस प्रकार उनके कृत्य को देखते हुए और चोरी किए गए विभिन्न मॉडलों के, जैसे कि दिगर प्रांत या दिगर जिला के चोरी किए गए मोटरसाइकिलों का जब्त किया गया, जिसमें 3,15,000 रुपए की बाजब्ता किया गया है। आरोपी पूर्व में ये सहारा कंपनी चिट फंड कंपनी में काम करता था। जब सहारा और चिट फंड कंपनी से हटने के बाद इनको ये हुआ महसूस हुआ कि इसके पास पैसा की तंगी आ गई। तंगी होने के कारण इन्होंने इस रास्ता को पकड़े और इस 2021 के अंतिम तक के कम से कम 20 या 30 गाड़ी चोरी करके करीबन 8-9 लाख रुपए की जुगाड़ में था। इसमें कार्रवाई तो हम कर लिए हैं। आरोपी को न्यायिक रिमांड माननीय न्यायालय जेएमएफसी नगरी में भेज रहे हैं। गौरतलब है कि मिली जानकारी के अनुसार आरोपी पहले किसी चिटफंड कंपनी में काम किया करता था, जिसके चलते वह कर्ज में डूब गया। कर्ज चुकाने के लिए 20 बाइक चोरी करने का टारगेट उसने रखा था। वही पत्रकार और दिल्ली क्राइम ब्रांच के अफसर होने का धौंस दिखा अपने कार्यों को अंजाम दिया करता था। बहरहाल आरोपी पुलिस के शिकंजे में है। वही विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण का दौर जारी है। लगातार घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।